नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार की उस बड़ी गिरावट के बारे में जो देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में हो गई। आखिर हुआ क्या था? चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। ये सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बाजार में आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी पूरी कहानी सिर्फ आखिरी 31 मिनट्स में लिखी गई थी। सारा एक्शन, सारी उथल-पुथल बस उसी आधे घंटे में हुई। गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक जबरदस्त बिकवाली का ऐसा दबाव बना कि सेंसेक्स सीधा गोता लगा गया। एक वक्त तो ऐसा आया जब ये 1031 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे चला गया था। सोचिए जरा, सिर्फ सेंसेक्स की नहीं है, निफ्टी ने भी एक बहुत ही जरूरी लेवल 24,000 का आंकड़ा उसे तोड़ दिया और उसके नीचे फिसल गया। तो आखिर हुआ क्या? ऐसी कौन सी खबर आई कि बाजार में इतनी बड़ी घबराहट फैल गई? इस गिरावट की जो असली वजह थी वो हमारे घरेलू बाजार में नहीं थी। नहीं, इसकी चिंगारी तो हजारों मील दूर दुनिया के एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से में लगी, एक बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। इसे दुनिया का ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब ये एक इतना जरूरी समुद्री रास्ता है कि दुनिया का करीब 31% तेल, जी हाँ 31%, यहीं से होकर गुजरता है। इसे दुनिया की सबसे अहम एनर्जी सप्लाई लाइन कहना गलत नहीं होगा। देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। सबसे पहले खबर आई कि ईरान उस समुद्री रास्ते में नेवल माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बहुत तेजी से और आक्रामक कार्रवाई की और ईरान के 16 जहाजों को डुबो दिया। बस यहीं से तनाव आसमान छूने लगा। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बहुत ही सख्त बयान आया। उन्होंने कहा, अगर खदानें नहीं हटाई गईं तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस सीधी चेतावनी ने पूरी दुनिया के बाजारों को सख्ते में डाल दिया। सब हाई अलर्ट पर आ गए। हैं अपने घरेलू बाजार पर देखिए, ग्लोबल खबर ने तो सिर्फ एक चिंगारी का काम किया। असली मुद्दा ये था कि हमारे बाजार की हालत पहले से ही कुछ ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ी पड़ी हो, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और में एक तरह की रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs जो लगातार बिकवाली कर रहे थे करीब 4,673 करोड़ रुपए की, और दूसरी तरफ थे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs जो 6,333 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी खींचतान से एक अंदरूनी तनाव बना हुआ था। अब में एक और चीज जुड़ गई, प्रॉफिट बुकिंग। हुआ ये था कि बाजार पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा चला था, तो जैसे ही ये टेंशन वाली खबर आई, कई इन्वेस्टर्स ने सोचा चलो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कहीं बाजार गिर न जाए। और इस बिकवाली ने गिरावट को और भी तेज कर दिया। में जो ये घबराहट फैली, जो डर का माहौल बना, इसे हम नाप कैसे सकते हैं? क्या इसका कोई मीटर होता है? जी हाँ, असल में होता है। इसके लिए एक खास इंडेक्स है, इंडिया विक्स। आसान भाषा में कहें तो ये फियर इंडेक्स है, यानी डर का सूचकांक। इसका काम बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना है। जब भी विक्स ऊपर जाता है तो समझिए कि बाजार में डर बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं। आज तो ये सिर्फ ऊपर नहीं गया, ये रॉकेट की तरह उछल गया। विक्स में एक ही दिन में 11% की जबरदस्त तेजी आई और इसने 21 के एक बहुत ही अहम लेवल को भी पार कर लिया। ये बाजार के लिए एक बड़ा खतरे का सिग्नल था। देखिए कितनी नाटकीय है। सुबह विक्स लगभग 18.90 के पास बिल्कुल शांत था। दोपहर में तो ये गिरकर 17.24 तक भी चला गया। सब नॉर्मल लग रहा था। और फिर 3:30 बजे के बाद अचानक इसमें एक तूफान आया और ये सीधा 21 के पार निकल गया। ठीक उसी वक्त जब बाजार में गिरावट आई। समझना बहुत जरूरी है, ये डर सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं रुका, इसका असर लहरों की तरह पूरी इकोनॉमी पर पड़ा। एल्यूमिनियम की कीमतें 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं। हमारे भारतीय रुपए पर जबरदस्त दबाव आ गया। फिच जैसी रेटिंग एजेंसी ने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर तनाव की चेतावनी दे दी और तेल कंपनियों के लिए भी मुश्किल का अंदेशा जताया गया। ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस उथल-पुथल का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? इस पूरे दिन से क्या सबक लेना चाहिए? आज जो हुआ वो एक परफेक्ट स्टॉर्म था, यानी कई सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। सबसे पहले एक बड़े ग्लोबल संकट ने दुनिया भर में डर का माहौल बनाया। फिर ये डर हमारे घरेलू बाजार पर आया जो FII की बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से पहले ही कमजोर था। और जब ये दोनों चीजें मिली तो दिन के आखिर में एक तेज गिरावट आ गई। एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
जब एक तरफ ग्लोबल संकट हो और दूसरी तरफ घरेलू दबाव, तो ऐसे में बाजार का अगला कदम क्या होगा? हमारा बाजार देश और दुनिया दोनों तरफ से बढ़ रही इस अनिश्चितता से कैसे निपटेगा, ये सोचना बहुत जरूरी। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।